आदाब। आ गही दामे शुनीदन, जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा इनका है अपने आलमे तकरीर का। गालिब अपने दौर से ज़्यादा असर जदीद का शायर है और जदीद ज़हन का शायर है। गालिब अपने फ़न के लिए कहीं सौदाबाजी नहीं की, किसी मसलहत से काम नहीं किया। जो देखा महसूस किया और सोचा, उसको नहायत ईमानदारी के साथ, गैर जानिदारी के साथ इजहार किया। एक अच्छे शायर की पहचान ये भी होती है कि वो सिर्फ माजी और हाल का नहीं, मुस्तकबिल का शायर भी होता है। नई और जदीद ज़हन के अफराद गालिब के जिस कदर मुताला करते हैं, किसी और शायर को नहीं पाते। उन्होंने अपने फ़न को अपने अहद की समाजी बसीरत का आईनादार बनाया। उनकी शायरी दिल से ज्यादा दिमाग की शायरी है। जदीद ज़हन का शायर का कहना यही है कि वो सबके लिए नहीं लिखता, उसको समझना है तो उससे करीब होना चाहिए। गालिब ने भी सबके लिए नहीं लिखा है, इसलिए वो गालिब कहते हैं, गालिब आ गही दामे शुनीदन, जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा इनका है अपने आलमे तकरीर का। आ गही इसका माना है अक्ल व फहम। दामे शुनीदन किनाया है समझने की कोशिश, इसका माना है समझने की कोशिश। यनका एक फर्जी परिंदे का नाम है, मतलब है अक्ल को सयाद फर्ज करके कहते हैं। गालिब कहते हैं, वो जितना चाहे जाल बिछाए, मेरी तकरीर का मफहूम यनका है, यानी मादूम है, इसलिए मेरे अशार का मफहूम आपके अक्ल की गिरफ्त में नहीं आ सकता, यानी अक्ल मेरे कलाम की तक नहीं पहुंच सकती। एक और शेर में गालिब ने इस मौजू को यूं पेश किया है, लिखता हूं असद सोजिशे दिल से सुखन गरम, लिखता हूं असद सोजिशे दिल से सुखन गरम, ता रग न सके मेरे अर्फ पे अंगुश्त। गालिब कहते हैं, सोजे इश्क की बदौलत मेरे कलाम में वो तासीर पैदा हो गई है कि कोई शख्स मेरे अशार पर एतराज नहीं कर सकता। सोजे दिल की वजह से मेरे कलाम में गर्मी आ गई है, इसलिए दिल जल जाने के खौफ से कोई शख्स मेरे अर्फ पर भी उंगली नहीं रख सकता। गालिब के अक्सर अशार के मजमून पहलूदार वाक़ई हुआ है, यानी बज़ाहिर माना कुछ नजर आते हैं, मगर गौर करने से दूसरा लतीफ मायना पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शेर देखिए, कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। बज़ाहिर उसका मतलब यह है, दश्त की वीरानी का आलम है कि उसे देखकर खौफ तारी हो गया। घर याद आया किनाया है खौफ तारी होना, उसका मतलब है। दूसरा मतलब यह है, यहाँ दरअसल घर की वीरानी का बयान मकसूद है कि आशिकी का हमारा घर इस कदर वीरान हो गया है कि जब सहरा को देखा तो घर की वीरानी का नक्शा सामने आ गया। दरअसल इसका मतलब वही है। माना अफरीनी और नाजुक ख्याली की बेहतरीन नमूने उनके कलाम में पाए जाते हैं। कलाम गालिब की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह उसका हैरत अंगेज तनू है। गालिब शेक्सपियर की तरह फितरत इंसानी के बहुत बड़े नफ्स शनास थे, इसलिए उन्होंने जज्बात व कैफियत कल्बी की इस कदर गोनागौन तस्वीरें खींच दी है कि जब किसी को जज्बात व एहसासात का बयान मकसूद होता है तो उसे उनके कलाम का एक न एक
शेर तो जरूर मिल जाता है, ख्वाह वो शख्स वाइज हो या खतीब, इरशाद परदास हो या फनकार, एक्टर हो या अफसाना निगार, गालिब का कलाम एक न एक शेर तो जरूर तो उनको मिल जाता है। कलाम गालिब की खुसूसियत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, जिंदगी मुज़मर है तेरी शूहिए तहरीर में, जिंदगी मुज़मर है तेरी शूहिए तहरीर में, ताब गोयाई से जुम्बिश है लबे तस्वीर में। गालिब के कलाम की पहली और सबसे बड़ी खुसूसियत उनके अंदाज़े बयान है, जिसकी तरफ खुद उन्होंने अपने कलाम में इशारा किए हैं। एक शेर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयान। और एक शेर है, ये मसाइल तसव्वुफ के तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ के तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद ख्वार होता। शुक्रिया।